लोग हैं। बात सही है कि गलत है? इसलिए मेरी मां, जोड़ना है, जुड़ना है, तोड़ना नहीं है। हमारी संस्कृति की बराबरी कोई नहीं कर सकता। हमारे भारत की स्त्रियां पतिव्रता नारियां हैं। पति के मर जाने पर भारत की स्त्रियां आज भी विधवा रह के जिंदगी गुजार देती हैं। ऐसी स्त्रियों के पांव की धूली भी वो दुनिया भर की औरतें नहीं हो सकती। हमारे भारत की स्त्रियों के पांव की धूल भी कोई नहीं हो सकता। इसलिए मेरी मां, भारत की स्त्री को देवी कहा जाता है। भारत की स्त्री को क्या कहा जाता है? इसलिए भारत की स्त्री को देवी, और भारत के सनातन धर्म में नारी को भगवान का दर्जा देकर दुर्गा के रूप में हम लोग पूजा करते हैं, राधा और सीता के रूप में पूजा करते हैं। वरना हम हमेशा एक बात कहते हैं कि मुसलमानों के यहाँ स्त्री को भगवान का दर्जा नहीं दिया गया, ईसाइयों के यहाँ स्त्री को भगवान का दर्जा नहीं दिया गया, यहूदियों के यहाँ स्त्री को भगवान का दर्जा नहीं दिया गया। यदि स्त्री को भगवान का दर्जा दिया गया तो केवल सनातन धर्म में दिया गया, जहां सनातन धर्म में ही नारी की भगवान की तरफ पूजा है। और कहीं हो तो आप मुझे बताओ, याद दिलाओ मुझे। हमारे यहां दुर्गा जी के मंदिर हैं, वह एक नारी है। कृष्ण अकेले नहीं होंगे, राधा जरूर होंगे। इसलिए सनातन धर्म श्रेष्ठ है। सनातन को जानो, सत्संग करोगे थोड़ा थोड़ा समझ में आएगा। भगवान क्या है, देवता क्या है, ये सब अंतर जानो। हमारे यहाँ किन किन की पूजा है? पंचदेव उपासना, 5 की पूजा है। ये सब जानना सनातन का बेसिक रूल्स हम सबको जान लेना चाहिए। बेसिक चीजें जान लेनी चाहिए, ताकि कंफ्यूज, आज सनातनी कंफ्यूज हैं कि राम की पूजा करें कि कृष्ण की, कि दुर्गा जी की करें कि शंकर जी की। वो ये जानते ही नहीं कि यह एक के ही अंग है। अच्छा बताओ, अपना हाथ उठाओ जरा। एक हाथ है? बोलो, हाथ एक है कि 2? अभी उठाया कितने हैं? एक हाथ है। अब जरा पंजा खोलो। एक हाथ में उंगली कितनी है? एक हाथ में जैसे उंगली 5 हैं, ऐसे एक भगवान के 5 स्वरूप हैं, वही पंचदेव हैं। मैं गिना देता हूं, कंफ्यूजन खत्म हो जाएगी। 5 कौन कौन? सनातन में 5 की पूजा है, छठवें किसी की पूजा नहीं है। वेद में मंत्र भी 5 के हैं, छठवा किसी का मंत्र नहीं है। सुनो, हमारे यहां 5 की पूजा है। पहली पूजा भगवान नारायण, जिन्हें विष्णु कहते। चाहे विष्णु कहो, चाहे हरि कहो, चाहे नारायण कहो, चाहे राम कहो, चाहे कृष्ण कहो, बिहारी जी कहो, द्वारिकाधीश जी कहो, जगन्नाथ जी कहो। बात पहले देव कौन? भगवान श्रीमन नारायण। दूसरा भगवान शिव। कौन? शिव। शिव के 12 ज्योतिर्लिंग, 12 ज्योतिर्लिंग। और शिव कहो चाहे हनुमान कहो, बात एक ही। चाहे 12 ज्योतिर्लिंग कहो, महाकाल कहो, महाकालेश्वर कहो, या आप उज्जैन, चाहे काशी जाओ, केदारनाथ जाओ, कहीं भी जाओ, जो शिवलिंग मिलेंगे, नाम अलग अलग होंगे सबके। 12 ज्योतिर्लिंगों के नाम अलग अलग, पर हैं वो शिव। तो पहले भगवान विष्णु, दूसरे भगवान शिव, तीसरी है माता दुर्गा। दुर्गा बोले तो 52 शक्तिपीठ। हमारे भारत में हर क्षेत्र में एक देवी जी का मंदिर है। चाहे कामाख्या ले लो, काली ले लो, दुर्गा ले लो, चाहे केला माता ले लो, विंध्यवासिनी माता ले लो, और चाहे शारदा माता ले लो। सबके आसपास कोई ना कोई देवी का मंदिर है। बोलो हाँ या ना? 52 रूप में है देवी शक्तिपीठ। कितनी है? 52। ये दुर्गा एक ही 52 भागों में डिवाइड है। एक देवी, उन्हीं को आप लोग
वैष्णवी मैया कहते हैं, वैष्णव देवी कहते हैं, ज्वाला मां कहते हैं, काली, महाकाली, भद्रकाली, तमाम नाम हैं। कोई भी नाम आप दे सकते हैं, जो भी आपके यहां नाम बोला जाता होगा। 3 हो गई। चौथे गणेश जी, गणपति बप्पा गणेश जी। और 5वें हैं भगवान सूर्य। हमारे सनातन की पहली पूजा सूर्य भगवान से स्टार्ट होती है। 1 लोटा जल सूर्य भगवान को। कितने हो गए? और हाथ कितने हैं? मूल में एक नारायण, एक नारायण 5 भागों में विभक्त हैं। किसी को राम जी अच्छे लगते हैं तो किसी को कृष्ण जी, किसी को शंकर जी अच्छे लगते हैं, किसी को दुर्गा जी, किसी को गणपति अच्छे लगते हैं, किसी को सूर्य। तो मैं इनमें से जो अच्छे लग रहे हैं सबकी आराधना, जैसे नदियों का पानी किसी भी नदी का हो पहुंचता समुद्र में ही है, ऐसे इन 5 को प्रणाम करोगे तो वह प्रणाम भगवान नारायण को ही माना जाएगा। इसलिए इनमें भेद नहीं है, ये भेद आपको अज्ञानवश दिखता है। ये 5 एक, जैसे गाय है, गाय के थन कितने होते हैं? 1 थन वाली गैया आपके यहां पाई जाती है? मैया कौन सी गैया है? जैसे गाय के थन कितने हैं? 4। जैसे गौ माता के 4 थन हैं, पर चारों थन से दूध एक सा ही निकलता है। थन कितने हैं? 4, परंतु दूध चारों में एक ही है। उसी तरह राम, कृष्ण, दुर्गा, शिव, हनुमान जी, शंकर जी, गणपति जी, सूर्य, किसी की भी आराधना करो, चारों 5 में अर्थ एक ही है, दूध एक है, रस एक है, तत्व एक है, नाम रूप अलग अलग है, व्यवस्थाएं हैं, ईश्वर की व्यवस्था है। कंफ्यूजन ना हो, ये सनातन का ये बेसिक ज्ञान है, ये जान लेना चाहिए, वरना बहुत कंफ्यूज रहता है लोगों के अंदर। सही है? तो भगवान आज सारी गोपियों से कहते हैं, देवियों सबको बुलाए आओ। अब भगवान कह रहे हैं पति कैसा भी हो, तो रिश्तों को चलाने के लिए बेहतर क्या है? सहनशील हो जाओ। क्या बन जाओ मेरी मां? सहनशील बन जाओ। एक बार क्या हुआ, 2 पत्थर थे। 2 क्या थे? पत्थर। 2 पत्थर थे, यूं ही सड़क के किनारे पड़े थे। कभी लोग उसके ऊपर आके बैठ जाते, कभी जूता रख देते। दोनों पत्थर थे। एक दिन क्या हुआ, उन दोनों पत्थरों के पास एक शिल्पकार आया। शिल्पकार मतलब मूर्ति बनाने वाला, मूर्तिकार। मूर्तिकार आया और मूर्तिकार ने पत्थरों से कहा, कहो भैया पत्थर कैसे हो? पत्थर बोले कि पड़े हैं किनारे। लोग आते हैं, कोई जूता रख के चला जाता है, कोई बैठता है, कोई हमारे ऊपर थूक देता है। मूर्तिकार बोला कि तुम कहो तो मैं तुम दोनों की कीमत बढ़ा सकता हूं, और जो लोग तुम पे थूकते हैं वही तुम्हें पूजने लग जाएंगे। पत्थर ने कहा, भाई कैसे होगा? लोग तो थूकते हैं हम पर, पांव रखते हैं, तुम हमारी कीमत कैसे बढ़ा सकते हो? तो मूर्तिकार बोला कि तुम्हें बस इस एक काम करना पड़ेगा, जब मैं तुम्हें मारूं, मैं तुम्हें पीटूंगा, छेनी और हथौड़ों से पिटाई होगी। यदि तुम चिल्लाए, चीखे और कमजोर पड़े और टूटे, तब तो तुम फिर सारी जिंदगी लाते ही खाओगे। लोग आके पांव रखेंगे, थूकेंगे। लेकिन तुम मेरी चोट सह गए ना, तो वचन देता हूं कि दुनिया तुम्हें भगवान की तरह पूजेगी,
भगवान मान लेगी। दूध दही से नहाओगे। पत्थर बोला तैयार हूं, सहूंगा, तुम्हारी हर चोट सहूंगा। एक पत्थर तैयार हुआ, छैनी हथौड़ी निकाली, मूर्तिकार ने रखा नीचे और जो पिटाई मारी छैनी की हथौड़े की, पत्थर चिल्लाया, बड़ा कष्ट हो रहा भाई, बहुत मार रहे हो, बहुत पीड़ा है, सहा ना जाएगा। उस मूर्तिकार ने कहा, मूर्ति बनाने वाले ने, सह लो सह लो। नहीं नहीं नहीं, अब बंद करो, बंद करो। उसने रुकवा दिया, बोले नहीं और नहीं सहा जा रहा है। तो दूसरा वाला पत्थर बोला, भाई चलो इसे मत मारो, ये चिल्ला रहा है, चीख रहा है, मुझे पीटो। दूसरा तैयार हुआ और दूसरे को छैनी हथौड़ों की चोट पड़ी। वो सारी चोट चुपचाप खाता गया, हर चोट, हर दर्द, हर पीड़ा सहता गया, सहता गया। और एक समय बाद मूर्तिकार बोला, बस तुम्हारी परीक्षा समाप्त हुई, जो बनाना था वो तुम बन चुके। पत्थर बोला, क्या बन गया मैं? बोले अभी तक सामान्य से पत्थर थे, अब देखो एक सुंदर सी भगवान की मूर्ति उकेर दी उस पत्थर पर, सुंदर सी प्रतिमा तैयार हो गई भगवान की। चतुर्भुज रूप में भगवान विष्णु प्रकट हो गए उस पत्थर पर, मूर्ति बन गई ना भगवान विष्णु की। लोग आए और लोगों ने देखा कि अरे यहां तो भगवान की मूर्ति है। लो भैया, वहां पे मंदिर बना दिया। लोग आके पूजने लगे और जो पत्थर चिल्ला रहा था उसे मंदिर के बाहर रख दिया नारियल तोड़ने के लिए। इस पर नारियल तोड़ो। जो सहा वो पुज गया और जो नहीं सहा वो आज भी जस का तस बाहर पड़ा है। बस मेरी मां, रिश्ते भी इस पत्थर की तरह है, जितना सह लोगे उतने समाज में प्रतिष्ठित हो जाओगे। हर बार बोलना जरूरी नहीं है, कुछ बातें सहने की हैं। भगवान कृष्ण ने भी शिशुपाल की चुपचाप 100 गालियां सही हैं। ना सही होती तो भला भगवान भगवान कैसे होते? समाज का अपमान मीराबाई ने ना सहा होता तो मीराबाई मीराबाई कैसे होती? एक का तो नाम बताओ जिसने सहा ना हो, बिना सहे कोई महान बना हो तो बताओ जरा। इसलिए मेरी मां, जो पत्थर चोट खाकर टूट गया वो कंकड़ बन गया, और जो पत्थर चोट सह गया वो शंकर बन गया। रिश्ते भी पत्थर की तरह हैं, सहना पड़ेगा। क्या आप सहने को तैयार हैं? आज आपके अंदर सहनशीलता होगी तो आपके रिश्ते बढ़िया होंगे। आज सहनशीलता नहीं है, जरा सा कुछ हो जाए लोग तलाक ले लेते हैं। सहना ही नहीं चाहते, रहना ही नहीं चाहते, दो बातें सुनना ही नहीं चाहते। हम तुम्हारी क्यों सुने? क्यों सुने? नहीं सुनने से साहब रिश्ते कैसे चलाओगे? भगवान गोपियों से कह रहे हैं जाओ। गोपियां बोली अब नहीं जाएंगे। तब भगवान ने गोपियों के संग रास रचाना स्टार्ट किया। गोपियों के मध्य से भगवान अंतर्धान हुए। गोपियों को अभिमान आ गया, हम कितनी सुंदर हैं। तब गोपियों ने गोपी गीत गा करके बुलाया, गोप्या वोचो हे प्रभु जयति तेधिकं जन्मना ब्रजः श्रयते इंदिरा शाश्वतधरी। सारी गोपियां भगवान को पुकारती रहीं। जब गोपियों को लगा कि अब प्राण निकल जाएंगे, गोपियों के मध्य भगवान प्रकट हो गए और दिव्य महारास हुआ। और जब गोपियों के संग भगवान महारास करने लग गए, सारी गोपियां नृत्य कर रही, जितने गोपी उतने कृष्ण।
बड़े भाव से भगवान नृत्य कर रहे हैं, महारास रचा रहे हैं। राधा नाचे, कृष्ण नाचे, राधा नाचे, कृष्ण नाचे, नाचे गोपी जन। राधा नाचे, कृष्ण नाचे, नाचे गोपी जन। मन मेरो बन गयो सखी रे पावन वृंदावन। मन मेरो बन गयो सखी रे पावन वृंदावन। जय हो, जय हो। कौन दोषी है? मेरी माँ। ये मैया कथा लेकिन अच्छी सुन रही, भले सुनाई नहीं पड़ रहा है, पर कोई कह नहीं सकता कि मैया कथा सुन नहीं रही है ना? किसके कहने से वनवास हुआ? किसकी गलती थी वनवास में? सच बताओ, सीता मैया के वनवास में गलती किसकी थी? आप बताओ, किसकी गलती थी? है? आप बताओ बेटा, किसकी गलती थी? भैया किसकी गलती थी? ये बताओ सब। भैया चुप्पी टाप रहो मेरी माँ। किसकी गलती थी? शर्ट वाले भैया बताएंगे। हैं? कुछ तो बोलो। आपसे पूछ रहे हैं, किसकी गलती थी? हैं? आपके पड़ोसी की? सीता मां के वनवास में गलती किसकी थी? किसकी? सीता मैया की गलती थी। सीता मां के वनवास में राम जी की तो कोई गलती नहीं थी। किसी व्यक्ति के कह देने से कोई पति अपनी पत्नी, कोई पति अपने पत्नी को घर से थोड़ी निकालता है। ये सवाल रहता है लोगों का। तो राम जी ने किसी के कहने से सीता मां को नहीं निकाला। तो क्यों निकाल दिया फिर? इसलिए निकाला कि सीता मैया स्वयं चाहती थी कि मेरे बच्चे संतों के पास रहें, ताकि संतों वाले संस्कार आएं, क्योंकि यहाँ महलों के लोगों की बुद्धि ठीक नहीं है। अब महलों में रहने वाले लोगों की बुद्धि, कैकेयी मां महलों में ही तो रहती थी। तो मैया सीता को लगा कि मेरे बच्चों पर ऐसे लोगों की छाया भी ना पड़े जिनके अंदर छल कपट है।
इसलिए पवित्र विचार वाले ऋषि मुनियों के यहाँ मैं अपनी संतान को जन्म देना चाहती हूँ। और ये जो धोबी भाई हैं जिनके कहने से वनवास हुआ, राम जी पति हैं पर राम जी एक राजा हैं और राजा का धर्म होता है कि वो पिता की बात सुने। तो प्रजा कह रही है कि हम इन्हें रानी के रूप में स्वीकार नहीं करेंगे। तो उस समय राजा का धर्म क्या था? जो राज धर्म होता है वही राम जी ने किया। मैंने आपको कई बार पिछले सीता माँ के बचपन की कथा सुनाई थी कि सीता माँ ने एक तोती को पकड़ लिया था, पिंजरे में बंद कर दिया था। वो गर्भवती थी, वो तड़प तड़प के मर गई। कहती रही छोड़ दो सीता मैया, छोड़ी नहीं। तब तोते ने शाप दे दिया कि सीता जैसे तुमने मुझे गर्भावस्था में मेरी पत्नी को मेरे से दूर कर दिया, जब तुम गर्भवती होगी तो तुम अपने पति से दूर हो जाओगी और कारण मैं बनूंगा। वही तोता अगले जन्म में धोबी बनकर आया, जिसके कारण सीता मैया का वनवास हुआ। और वही धोबी त्रेता का इस जन्म में कंस का धोबी बनकर आया, जहां भगवान के हाथों उसकी परम गति सदगति हो गई। दर्जी नाम के माली पर भगवान ने कृपा की, सुदामा नाम के माली पर दर्जी पर भगवान ने कृपा की, और सुदामा नाम के माली पर भगवान ने कृपा की। कुब्जा पर भगवान ने कृपा की। कुब्जा पर भगवान ने कृपा कर दी। कुब्जा टेढ़ी थी, कुबड़ निकली थी। भगवान ने कहा अरे सुंदरी। ये कुब्जा कौन थी? ये भी त्रेता युग की थी। त्रेता युग के बहुत लोगों को भगवान ने द्वापर में लाके फिनिश किया, उनका उद्धार किया, सदगति हुई। क्योंकि उस जमाने में उस समय ये उद्धार नहीं हो सकता था। जैसे ये कुब्जा कौन है? पिछले जन्म में कौन थी ये? सूपनखा। रावण की बहन का नाम क्या था? सूपनखा। सूपनखा रावण के बहिनी। अच्छा, ये रावण और रावण की बहन ना, ये दोनों भाई बहन का आचरण अच्छा नहीं है। ये दोनों भाई बहन ठीक नहीं है। क्यों? सही बता मेरी मां, दोनों के आचरण सही हैं? सही है? सूपनखा को किसी से भी प्यार हो जाता है, जो देखे, जो दिख जाए अच्छा सा, हाँ हम तुम्हारी पत्नी बनेंगी, जबरदस्ती घुस रही है, कह रही है हमसे ब्याह कर लो। राम जी से क्या कह रही है? तो सम पुरुष न मोसम नारी। क्या बात के, देखो बातें भी कितनी अच्छी कर रही है। बोले तुम्हारे जैसा कोई पुरुष नहीं है और मेरे जैसे कोई, तुम बहुत सुंदर हो पर मैं भी कम सुंदर नहीं हूं। सूपनखा बोली, बोले मेरी टक्कर के तुम हो नहीं पर काम चला लूंगी। सूपनखा कह रही है। राम जी बोले ठीक है, हम सुंदर तो नहीं है लेकिन हम गृहस्थ हैं, हमारी पत्नी है सीता, हम तुम्हारी ओर नहीं देखेंगे। हमारा भाई है लक्ष्मण, तुम चली जाओ, ब्याह या करना चाहे तो कर लेगा। सूपनखा गई मटक के, हाँ लक्ष्मण लक्ष्मण कर लो ब्याह। लक्ष्मण जी ने कहा हमारा भी ब्याह हो चुका है और हम तो राम जी के दास हैं, इसलिए हम आपसे ब्याह नहीं कर सकते। सूपनखा बोली नहीं नहीं कर लो, तुम भी कम सुंदर नहीं हो लक्ष्मण, तुम कर लो। लक्ष्मण जी बोले नहीं नहीं हम नहीं करेंगे। देखिए जरा, घास की कुटिया में रहकर भी राम लक्ष्मण का मन नहीं भटक रहा है और सोने की लंका में रहने वाले रावण का भी मन भटक गया। सही है? घास की कुटिया में रहने वाले राम का मन नहीं भटका, पराई स्त्री को देखकर तो वो राम मंदिर में बैठकर पूजते हैं, उनके मंदिर बनाए जाते हैं। और लंका में रहने वाले रावण का पराई औरत देख के मन भटक गया तो आज भी उसके पुतले जलाए जाते हैं। खेल इस मन का है, मन के हारे हार है, मन के जीते मन ही मिलावत राम से, मन ही करत फजीत। मन की गति है अटपटी, झटपट लखे न कोई, और मन की जब खटपट मिटे तो झटपट दर्शन होए। इसलिए कहता हूं मन को कंट्रोल करना सीखो। मन कंट्रोल है
तो आप महान बनेंगे। वो कंट्रोल मन में नहीं है तो आप कितने भी बड़े क्यों ना हो, मिट्टी में मिल जाएंगे। राम और रावण दोनों की राशि एक ही तो है। दोनों अखबार पढ़ते रहे होंगे तो दोनों की राशि का फल एक रहा होगा, लेकिन दोनों के कर्म बदल गए। राम पराई नारी को बहन बेटी के रूप में देखते हैं और रावण पराई नारी को सुंदर लगे तो चुरा के ले आता है। अंतर है। आचरण से व्यक्ति पूजता है। क्यों भैया? इसलिए आचरण अच्छे हों तो सब अच्छा है। सूपनखा कह रही है ब्याह कर लो, राम जी ने नहीं, लक्ष्मण जी ने ना। अच्छा, राम लक्ष्मण से इग्नोर कर रहे थे, जा 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 जा। बाद में बता इसने क्या हरकत की, इसकी नाक कान क्यों काटी, बताओ उसने क्या गलती की। बार बार कह रही है ब्याह कर लो ब्याह। इससे राम जी परेशान नहीं हुए, लक्ष्मण जी भी परेशान नहीं हुए। नाक कान इसकी क्यों काटी, क्या कारण था जानते हो? ये सीता मैया पर हमला करने लग गई, सीता मैया को खाने दौड़ी। और जो भक्ति को क्षति पहुंचाना चाहे, भक्त को क्षति पहुंचाना चाहे, इसकी तो नाक काट ही देनी चाहिए। भक्ति की ओर बढ़ गई ना, भक्ति को नुकसान, भक्ति के चरण की ओर जाती तो फिर भी कल्याण था, खाने में खा जाऊंगी। लो ये चलो, आप लोग तो, आप में से कुछ लोग तो अच्छे हैं, मुर्गा ही खाते हैं, बकरा ही खाते हैं। ये सूपनखा सीता मैया को खा रही है, आदमी खा रही है। सूपनखा कहती है खा जाऊंगी। वो जब खाने को दौड़ी तो लक्ष्मण जी ने तलवार निकाली, नाक काट, कान काट लिया। अच्छा, नाक क्यों काटी? हाथ काटते, पांव काटते तो जाके बताना पड़ता ना इसे रावण से कि मैं कहां गई थी। देखो, लोगों से बताना पड़ता कि मैं वहां गई थी तो हाथ कट गया, वहां गई थी तो पांव कट गया। नाक कटी है, अब इसे बताना नहीं पड़ेगा मैं कहां गई थी। लोग देखते ही समझ जाएंगे कि नाक कटाने ही गई थी और नाक कटा के आ गई। तो इसका जो बोलने का है ना वो बच जाएगा, बोलने से बचेगी। परिचय ज्यादा देना नहीं पड़ेगा, लोग समझ जाएंगे। तो नाक कटवा ली इसने, हाँ या ना? अब सूपनखा, यही सूपनखा कुब्जा बन करके आई और आज राम कृष्ण बनकर आए। वो कुब्जा की कुबड़ भगवान ठीक करते हैं, चंदन लगवाते हैं अपने बदन पर इस सूपनखा अर्थात कुब्जा से। भगवान देखो दयालु तो हैं, तब ना सही अब सही सूपनखा पर कृपा तो की। और मुझे सूपनखा का भाव गलत नहीं लगता। एक बात बताओ, सूपनखा मोहित किस पर हुई? राम पर। और राम पर मोहित होना गलत क्या था? हम और आप भी तो राम पर मोहित हो ही जाते हैं। बस वो सीता मां को ना पहचान पाई, लेकिन उसका राम को पाने का भाव गलत कहां था? भगवान को पाना कौन नहीं चाहता? तो सूपनखा भी चाहिए। और जब नाक कान कट गई, रावण का सर्वनाश हो गया, तो ये ना पुष्कर चली गई और इसने खूब तपस्या की और ब्रह्मा जी से कहा कि मुझे भगवान राम ही चाहिए पति के रूप में। तब ब्रह्मा जी ने भगवान से कहा कि ऐसी ऐसी बात है। भगवान बोले कह दो कि मैं द्वापर में आऊंगा तब उसे मिलूंगा। तो यह द्वापर में पूतना ये सूपनखा ये बनकर आई कुब्जा, और आज भगवान कृष्ण इनके घर भी जाते हैं और इससे मिलते हैं। कुबड़ी निकली थी कुबड़, भगवान ने कुरूपणी थी, स्वरूपणी बनाई, पांव पे अपना पांव रख के ठोकर मारी, कुरूपणी से स्वरूपवान हो गई सूपनखा ये कुब्जा। ऐसे भगवान दयालु हैं, सबसे प्यार करते हैं, सबको गले लगाना चाहते हैं। जाने अनजाने में कोई भगवान की शरण में आ जाए, किसी भी भाव से भगवान उसे स्वीकार कर लेंगे। देर लग सकती है, माना कि आज नहीं कल, और भगवान की अदालत में स्वीकार सबको करते हैं, चाहे वो पापी से पापी क्यों ना हो, पुण्यात्मा से पुण्यात्मा क्यों ना हो। भगवान ने कुब्जा पर कृपा की, चंदन दिया उसने, इतना सा दिया, भगवान ने इतना दे दिया, ले जा।
अपने आप को ही दे दिया, ले मुझे ही ले ले। इतना सा चंदन लेकर भी रीझ जाते हैं भगवान। सुदामा जी ने चावल दे दिए, रीझ गए। कुब्जा ने चंदन दे दिया, रीझ गए। शबरी ने बेर दे दिया, रीझ गए। इतने से में भगवान तृप्त। तो आप लोग हैं कि इतना होने के बाद भी शिकायत करते हैं। आजकल लोग भगवान से बहुत शिकायत करते हैं। सवेरे से शाम तक कुछ भी हो जाए भगवान से शिकायत। आज एक भैया जी आए, उन्होंने कहा हमें भगवान से बहुत शिकायत है। क्या शिकायत है? बोले हमारी माँ का आखिरी समय जब चल रहा था तो हमारी माँ हमसे बात नहीं कर पाई, और आखिरी टाइम पे बिना बात किए, बिना हमें पहचानना मरते समय आदमी पहचानना छोड़ देता है, मृत्यु के टाइम पे होता है सब। बोला हमारी भगवान से शिकायत है कि हमारी माँ हमें पहचान ना पाई मरते समय। हमने कहा भाई साहब सारी जिंदगी तो पहचाना उसने, आखिरी समय उन्होंने ईश्वर को पहचान लिया, लेकिन शिकायत है। बोले अब पूजा नहीं, अब तो भगवान से शिकायत है, माँ ने नहीं पहचाना। किसी के घर में कुछ भी हो जाए शिकायत भगवान से। हमारे को बुखार आ गई, अरे भगवान ने ऐसा कर दिया, इसके साथ ऐसा, अरे भगवान ने ऐसा कर दिया। कोई गरीब है, अरे भगवान ने कर दिया। कोई अमीर है और ऐसा हो, अरे भगवान ने कर दिया। तनिक सी कुछ बात बिगड़ जाए आपकी तो आप तुरंत दो, अरे भगवान की हमने तो इतनी पूजा की, क्या मिला? भगवान ने कर दिया। लोग भगवान को दोष देते हैं, अपने गिरेबान में झांक के नहीं देखते कि मैं कितना सही हूं, मैं कितना गलत हूं। मेरे कर्मों का अपना भी तो दंड मुझे मिलता है ना। मेरी माँ जज किसी को फांसी देते हैं ना, तो फांसी जिसको दी है जज की, उनसे कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं थी, तो फांसी क्यों दे दी? अरे जज ने अपना काम किया, जजमेंट दिया, उसके अपने गुनाहों ने उसे फांसी दी है। ऐसे आपके अपने कर्म आपको दुख देते रहते हैं और आप दोष भगवान को लगाते रहते। भगवान तो जज हैं, जजमेंट देते हैं, जो जैसा करेगा, जो जस करहि सो तस फल चाखा। जो जैसा करेगा ऐसा पाएगा। कितने दिनों का ये संसार आपका है, कितने दिनों का मेरा है। आज मैं बात कर पा रहा हूं आपसे तो कर लूं, एक टाइम तो ऐसा आएगा कि मैं भी आपसे कुछ बात ना कर पाऊंगा। इसलिए जब बात कर सकता हूं तो सारी अच्छी अच्छी बातें कर लूं। इसलिए आप लोग भी अपनों से अच्छी बातें कर लो, क्योंकि आखिरी टाइम पे आप बात ना कर पाओगे, कुछ कह ना पाओगे, कुछ बोल ना पाओगे। एक शब्द बोलना भारी पड़ जाएगा साहब। अभी तो ये शब्दों के धनी हो आप लोग, एक दिन इतने गरीब हो जाओगे आप कि आपकी वाणी से एक शब्द ना निकलेगा। चाहोगे बोलना, बोल ना पाओगे। इसलिए कहता हूं जिसको जो कहना है ठीक ठीक बातें बोल पा रहे हो अभी बोल लो, फिर पश्चाताप ना करना पड़े कि ये और बोल लेते, है ना। जिंदगी बिंदास जीना चाहिए, शिकायत नहीं। थैंक यू, धन्यवाद ईश्वर का, जो दिया है बहुत खुश रहना चाहिए। जीवन मृत्यु जन्म मरण ये तो क्रम है। मैं भी कितने दिन का हूं, दिनों दिन मैं घटता जा रहा हूं, दिनों दिन आप घटते जा रहे हैं। आज का सूर्यास्त होते ही मेरी जिंदगी का एक दिन कम हो गया कि नहीं? आज का सूर्यास्त होते ही आपकी जिंदगी का एक दिन और पाया कुछ नहीं, आपने गवाया है साहब। आज का दिन गवा दिया। आज के दिन क्या किया, क्या पुण्य किया आपने? निंदा तो नहीं की, छल तो नहीं किया। छल निंदा चुगली करते हुए तो दिन नहीं समाप्त हो रहे हैं, सेवा करते हुए दिन समाप्त हो, तो फिर आप आगे जरूर बढ़ोगे, क्योंकि आप कुछ पा रहे हैं, सेवा का धन पा रहे हैं, नाम जप का, कथा श्रवण करने का पुण्य पा रहे हैं। इसलिए कहता हूं मेरे जीवन का आज एक सूर्य अस्त और हो गया। हमारे देखते देखते 2020 चला गया, 2021 चला गया, 2022 चला गया, 2023, 2024, 2025 चला गया। ऐसे करते करते 2026, 27, 28, 30, 40 हम सबके देखते देखते सब कुछ निकल चुका होगा और हम बुढ़ापे के शिखर में पहुंच चुके होंगे। तब वहां से आज के वक्त को पलट कर देखोगे ना, तो आप सोचोगे जरूर कि इस जीवन की यात्रा में आपने क्या पाया।
मैं आपसे एक सवाल कर लूं, आपने आज तक की इस जीवन यात्रा में क्या प्राप्त किया? क्या क्या पाया आपने? जो पाया क्या वहां के मतलब का है जहां जाना है सबको? ये जो पाया है ये सब यहीं का सामान है, यहीं की व्यवस्थाएं। वहां आगे का क्या पाया आप लोगों ने? जन्म लेता है व्यक्ति, बचपन गुजरता है, जवानी आती है, शादी ब्याह करके भोग विलास में फंस जाता है, उसके बाद बच्चे होते हैं तो जिम्मेदारियां आ जाती हैं, उन्हीं की जिम्मेदारियां पूरी करते करते बुढ़ापा आता है, तब तक बच्चे समझदार हो जाते हैं, बच्चे अपना अपना देखने लगते हैं और आप बुढ़ापे में आपका कोई सहारा बनने का तैयार नहीं होता, आप फिर अकेले के अकेले रह जाते हैं। और फिर एक टाइम आता है कि आप गहरी नींद में चले जाते हैं, 4 लोग आते हैं, उठाते हैं, शमशान में ले जाके जला आते हैं। अब तुम्हें कोई जानता भी नहीं है, जब से तुम्हारी राख